Shri Ram, 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 Shri Ram. मागी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मरमु मैं जाना, चरण कमल रज कहूम सबु कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह कहने लगा, मैंने आपका भेद जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनीयु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसे छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो मैं लुट जाऊंगा, आप पार न हो सकेंगे और मेरा कमाने खाने का रास्ता भी रुक जाएगा। एहिन प्रतिपाल सबु परिवारु, नहिन जान कछु और कबारू, जौ प्रभु पार अवसी गा चहहु, मोहि पद पदुम पखारन कहहु। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। अतः हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने की आज्ञा दे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहौ, मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहौ। बरु तीर मारहुम लखनु, पई जब लगी न पाय पखारी हौ, तब लागी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारु उतारी हौ। हे नाथ, मैं चरणों को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ा सकूंगा, आपसे कुछ उतराई भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं इन पैरों को धो न लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतरूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखनतन। केवट के प्रेम में लिपटे अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जेहिन तव नावन जाई, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत बिलंबु उतारहि पारू। और केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे, तुरंत पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहिन नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहिन जगु कियतिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामनावतार में ही 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट की मनुहार कर रहे हैं। पदनख निरखी देवसरी हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहम मति करषि, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठवता भरी लेई आवा। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी। उन्हें पहचानकर गंगा जी भी हर्षित हो गई, उनका मोह नष्ट हो गया और वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरशी सुमन सुर सकल सिहाहिन, एहि सम पुण्य पुंज को नाहिन। अत्यंत आनंद और प्रेम की उमंग में भरकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे कि इसके समान पुण्य क्या होगा।
पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लेई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले चला। उत्तरी ठाड़ भये सुरसरी रेता, सीय रामु गृह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहिन कछु दीन्हा। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट को दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे कुछ दिया ही नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेऊ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। तब पति के मन की बात जानकर श्री सीता जी ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, यह नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। और बोला, हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आज मेरे दोष दुख और दरिद्रता सब नष्ट हो गया है। मैंने पर्याप्त समय तक मजदूरी की, लेकिन आज विधाता ने भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियम नहिन कछु केवटु लेई, विदा कीन्ह करुणायतन भगति बिमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ लेता ही नहीं था। तब करुणाधाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।